आज 19 जून 2026 अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने वाले ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, नौसैनिक नाकाबंदी हटी। लेकिन इस बीच एक तीखा सवाल उठा G7 में मोदी और ट्रंप की 16 महीने बाद हुई मुलाकात पर। क्या मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत पर ट्रंप से सख्ती से बात की या मौका गवा दिया? तमिलनाडु से एक बड़ी राजनीतिक दरार की खबर। डीएमके ने राहुल गांधी को मैसिव जोक तक कह डाला। पंजाब में अकाल तख्त विवाद और गहराया। पूरा मंत्रिमंडल अब 29 जून को तलब। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। आज अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 4 महीने से चल रहे विनाशकारी युद्ध को खत्म करने वाले समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हुए। पहले संक्षिप्त में पूरी कहानी समझते हैं। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से घोषणा की गई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता हो चुका है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने का ऐलान किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिकेशन ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो चुकी है। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री खोलने और अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी को हटाने को पूरी तरह अधिकृत करता हूँ। दुनिया के जहाजों अपने इंजन को स्टार्ट करो और तेल बहने दो। बुधवार को अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक 14 सूत्रीय पाठ जारी किया, जिसका शीर्षक था इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने, ईरान पर कुछ वित्तीय प्रतिबंधों की ढील और भविष्य की तकनीकी वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम अपेक्षाओं का जिक्र है। और कल गुरुवार को फ्रांस के वेरेसिला में डिनर के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसका वीडियो साझा करते हुए लिखा, यह समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोलता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की अनुमति देता है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 7 दिन की एक अवधि शुरू होगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित अंतिम और व्यापक समझौते पर बातचीत होगी। सबसे अहम तकनीकी पहलू है ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों की निगरानी में कम स्तरीय सामग्री के साथ मिलाकर निष्क्रिय करना। भारत के लिए इसके क्या मतलब है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का 50% से ज्यादा तेल आयात होता है। इसके फिर से पूरी तरह खुलने से तेल की कीमतें स्थिर होंगी और आने वाले हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य पूर्व में फंसे लाखों भारतीय श्रमिकों और नागरिकों के लिए भी यह एक राहत की खबर है। हालांकि एक चिंता अब भी बाकी है। इजराइल समझौते का हिस्सा नहीं है और लेबनान पर उसकी कार्रवाई जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। अब उस मुलाकात की तरफ जिस पर सोमवार से ही पूरे देश की निगाहें टिकी थी। फ्रांस के एविया में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की 16 महीने लंबे अंतराल के बाद आखिरकार मुलाकात हुई। इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें थी। पिछले 16 महीने में कई विश्लेषकों के मुताबिक भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी गिरावट आई है। एक ऐसी साझेदारी जो आगे बढ़ रही थी, वह अचानक उल्टी दिशा में मुड़ गई है। और सबसे दुखद घटना थी अमेरिका सेना द्वारा 3 भारतीय नाविकों की हत्या। इसी पृष्ठभूमि में G7 की इस मुलाकात से उम्मीद थी कि दोनों नेता रिश्तों को रीसेट करने का मौका इस्तेमाल करेंगे और दोनों देशों के साझेदार बने रहने के गहरे और संरचनात्मक कारणों को स्वीकार करेंगे। लेकिन कूटनीतिक विश्लेषकों का कहना है ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने इस मौके का इस्तेमाल ट्रंप के उस युद्ध सीधी आलोचना के लिए नहीं किया, जो न तो संयुक्त राष्ट्र से और न ही अमेरिकी कांग्रेस से अधिकृत था। G7 से एक आउटरीच सेशन में मोदी ने यह जरूर कहा, पश्चिमी एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का हम स्वागत करते हैं। इस संघर्ष ने हमारे क्षेत्र के मित्र देशों के जीवन में संपत्ति की हानि पहुंचाई है। कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहे। लेकिन विश्लेषकों का कहना है यह बयान कूटनीतिक भाषा में बेहद नरम था और इससे सीधे अमेरिका या उस पर हमला करने का जिक्र तक नहीं था जिसमें भारतीय नाविक मारे गए। द डिप्लोमेट पत्रिका ने अपने विश्लेषक में लिखा, ट्रंप वाज ट्रंप, मोदी वाज नॉट मोदी। यानी ट्रंप अपने सामान्य अंदाज में थे, लेकिन मोदी अपने सामान्य अंदाज में नहीं थे। इसका मतलब है जहां मोदी आमतौर पर भारत के हितों के लिए सख्त और स्पष्ट रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं, वहां इस मुलाकात में उन्होंने एक नरम रक्षात्मक रवैया अपनाया जो उनके सामान्य कूटनीतिक शैली से अलग था। यह सवाल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 3 शहीद नाविक परिवार, आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश के परिवार आज भी न्याय और जवाबदेही का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने पहले ही सरकार से इस मुद्दे पर नरमी बरतने का आरोप लगाया था। अब G7 के बाद आ रहे विश्लेषण इस सवाल को और बल देते हैं। सरकार का पक्ष यह रहा कि कूटनीति हमेशा सार्वजनिक टकरावों से नहीं होती। कई बार चुप्पी और निजी बातचीत के जरिए भी मसले सुलझाए जाते हैं। लेकिन आलोचकों का सवाल है, क्या निजी बातचीत में भी भारत का पक्ष उतनी मजबूती से रखा गया जितना रखा जाना चाहिए था? यह सिर्फ एक मुलाकात की बात नहीं है, यह सवाल है कि वैश्विक मंच पर भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितना मुखर है, चाहे सामने कोई भी ताकतवर देश क्यों न हो। 3 परिवारों का दर्द आज भी एक अनुत्तरित सवाल बना हुआ है। अब एक ऐसी खबर जो इंडिया गठबंधन के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर करती है। द्रविड़ मुनेत्रम कसगम यानी डीएमके ने लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। पार्टी की आईटी विंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्हें मैसिव जोक यानी बड़ा मजाक तक कह डाला। यह तल्खी कहां से शुरू हुई? 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। लेकिन बाद में कांग्रेस ने यह गठबंधन छोड़ दिया और अभिनेता राजनेता विजय की टीवी के पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो गए, जिससे डीएमके विपक्ष में रह गई। डीएमके की आईटी विंग ने एक पोस्ट में लिखा, हमने कांग्रेस को अपने कंधों पर तब उठाया जब वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रही थी और जैसे ही उन्हें चमकदार
लगातार नया खिलौना दिखा वो साथ छोड़कर भाग गए। इस पोस्ट के अंत में राहुल गांधी को मैसिव जोक बताया गया और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट तक बात नहीं रुकी। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में सोमवार को एक तीखा संपादकीय छपा जिसमें राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि वो विपक्षी एकता की बात तो करते हैं लेकिन गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार पैदा करने के जिम्मेदार खुद वही है। संपादकीय में लिखा गया, राहुल गांधी एकता पर भाषण दे रहे हैं लेकिन विभिन्न राज्यों में उस एकता को कमजोर किसने किया? इसमें केरल वामपंथी दलों और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य सहयोगियों की आलोचना का भी हवाला दिया गया। मुरासोली ने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु में जीती गई सीटों के बावजूद टीवी के सरकार में शामिल होने का फैसला कांग्रेस आला कमान की जानकारी और मंजूरी से लिया गया। तनाव की एक और बड़ी मिसाल, डीएमके ने हाल ही में कांग्रेस द्वारा बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किया। पार्टी ने कहा कि वह कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, हालांकि गठबंधन के अन्य साझा मुद्दों पर समर्थन जारी रखेगी। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस ने तमिलनाडु में जनता के जनादेश का सम्मान किया है। पार्टी ने डीएमके या व्यापक इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के आरोपों को सिरे से नकारा। यह विवाद इंडिया गठबंधन के लिए गंभीर चुनौती है। पहले से ही टीएमसी, आप और डीएमके जैसे सहयोगियों के साथ कांग्रेस के रिश्ते तनाव। यह दिखाता है कि विपक्षी एकता सिर्फ संसद में एक साथ बैठने तक सीमित नहीं रह गई है, जब इन पर इसका कोई ठोस असर नहीं दिख रहा। 2029 चुनावों से पहले अगर आंतरिक कलह नहीं सुलझी तो गठबंधन का भविष्य सवालों के घेरे में रहेगा। अब पिछले 24 घंटे की कुछ जरूरी खबरें। रीनीट परीक्षा निकट, 21 जून को होने वाली नीट दोबारा परीक्षा से पहले देश भर में छात्रों की तैयारियों में जुटे हैं। टेलीग्राम पर प्रतिबंध अब भी जारी है। कोटा यात्रा के बाद राजनीति गर्म, राहुल गांधी की कोटा यात्रा को लेकर बहस अभी थमी नहीं है। भाजपा लगातार इसे राजनीतिक तमाशा बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। सिक्किम में सीमा सड़क परियोजना, सीमा सड़क संगठन ने उत्तर सिक्किम में एक नई रणनीतिक सड़क परियोजना का काम तेज किया है जो सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। मानसून प्रगति पर, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब उत्तर भारत के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। रुपए में मजबूती, ईरान अमेरिका शांति समझौते की पुष्टि के बाद आज रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर खुला। शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख। अब एक विशेष विश्लेषण, शांति, सियासत और सवाल। आज का दिन क्या सिखाता है? आज का दिन एक अनोखे विरोधाभास का दिन है। एक तरफ दुनिया में शांति का एक बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है, ईरान अमेरिका युद्ध खत्म हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा है और इससे पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ भारत की अपनी सियासत में सवाल और तनाव बढ़ रहे हैं, जिसे उनमें मोदी ट्रंप मुलाकात पर सवाल, डीएमके कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी, पंजाब में धार्मिक राजनीतिक टकराव। इन सब में एक साझा सबक है, चाहे वैश्विक मंच हो या घरेलू राजनीति, मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाना ही सम्मान दिलाता है, चाहे वो अमेरिका के सामने भारत के हितों की बात हो या गठबंधन सहयोगियों के साथ भरोसे बनाए रखने की। आज जब दुनिया एक बड़े युद्ध से शांति की तरफ बढ़ रही है, भारत को भी अपने भीतर के टकरावों को सुलझाने की दिशा में सोचना होगा। आज का दिन दिखाता है, दुनिया जब एक बड़ी जंग खत्म कर रही है तब भारत को अपनी कूटनीति और राजनीति दोनों स्पष्टता और एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इन सभी खबरों पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।